स्टूडेंट्स, आज हम पॉवर्टी जो लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ था उसका लास्ट पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए पॉइंट चलाए थे, जो रिमूव करने के लिए स्टेप उठाए थे, उसका हम एक क्रिटिकल असेसमेंट करने जा रहे हैं। कैसा असेसमेंट करने जा रहे हैं? क्रिटिकल असेसमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप उठाए। इससे हमारी जो बीपीएल फैमिलीज थी, जो बीपीएल लो पॉवर्टी लाइन है, यदि हम इसका डाटा लें, जब हमारे पास ईयर है 1973 74, उसमें हमारे पास 46% है। आज यदि हम 2011 12 को लेके चलते हैं तो ये हमारे पास कितने परसेंट रह गए हैं? 21.9%। यानी कहने का अभिप्राय बीपीएल जो फैमिलीज हैं पहले से कम हुई हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के द्वारा। दूसरा क्या है? वेज रेट। एक तो हमने ये कह लिया कि जो बीपीएल पहले कितने थे, हमारे पास 46% थे, वो कम होकर 2011-12 में कितने हो गए? 21.9। ये कहने का अभिप्राय नियर अबाउट 22%। दूसरा है कि जो वेज रेट है, वेज रेट इंक्रीज हुई है। वेज रेट क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। लेकिन फिर भी कुछ कॉजेज हैं कि जितने गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं उसके बावजूद तो हमारी पॉवर्टी को हम क्यों रिमूव नहीं कर पाए, उसका ये हमारे पास क्या है? एक क्रिटिकल, एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एक क्रिटिकल असेसमेंट। तो हमारे जो कॉजेज हैं, दो पॉइंट हमने लिए कि कहता कि पॉवर्टी जो बीपीएल फैमिलीज हैं वो पहले से कम होगी। हमने 73-74 का डाटा लिया कि उस समय हमारे पास कितने परसेंट थी? 46। और आज यदि हम 2011-12 को डाटा जो लेके चल रहे हैं नियर अबाउट 22%, 21.9। और उसके द्वारा क्या है? वेज रेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन फिर भी कुछ कॉजेज हैं। वो कॉजेज क्या है हमारे पास? कॉजेज फर्स्ट हमारे पास क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनएफिशिएंट। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कंसर्न स्टाफ था, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के साथ ऐड हुआ था, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए अपॉइंट किए हुए थे, वो क्या थे? इनएफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली। वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व। आल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर द फॉलो अप एक्शन। एक तो है कि उनके द्वारा जो वर्क किया गया, उन वर्क के ऊपर जो उनके द्वारा एक्शन किया गया उसकी सही ढंग से जांच नहीं हो गई, उनके ऊपर मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था। दूसरी बात यह है कि वो क्या थे? इनएफिशिएंट थे और अपने वर्क को सही ढंग से वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जो बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, जो हमारा वर्क का करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा क्या था? कॉम्प्लेक्स था। और उससे जो जितना भी कंसर्न स्टाफ था वो कैसा था? इनएफिशिएंट था और सही ढंग से वो अपना वर्क नहीं कर पाया। जिस तरीके से वर्क होना चाहिए था वैसा वर्क नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसमें आता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में, दोज इंचार्ज ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम के इंचार्ज थे, ऑफिसर थे, अधिकारी थे, the educated favored the educated rich and sourceful person as against the poor। जो उनको वर्क किसके लिए करने के लिए कहा गया था? पुअर लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने वर्क किसके फेवर में किया? रिच पीपल के वर्क के, जो सोर्सफुल थे, जो एजुकेटेड थे। यानी पुअर पर्सन को क्या कर दिया गया? नेग्लेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। दोबारा फिर देखें, दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम फेवर्ड द एजुकेटेड। किसकी फेवर में वर्क किया? एजुकेटेड, रिच एंड सोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर। करना पुअर के लिए वर्क था, लेकिन उन्होंने वर्क किसके लिए किया? किसकी फेवर में वर्क किया? रिच पीपल की फेवर में, द एजुकेटेड पीपल की फेवर में। और पुअर पर्सन को क्या कर दिया गया? इग्नोर कर दिया गया, उनके लिए वर्क नहीं किया गया। फिर पॉइंट हमारे पास आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउस होल्ड।
रिमोट एरिया क्या है, दूर दराज के इलाके, पुअर हाउस होल्ड जो गरीब घर थे, पुअर लोग थे, लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ विलेज, जो विलेज के इनसाइड, विलेज के अंदर रहते थे, वह नेग्लेक्टेड, उनको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, नेग्लेक्ट, ड्यू टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, कि हम उनके तक पहुंच नहीं पाते, उनके पास इजी पहुंच नहीं है। यानी पुअर लोगों को, जब जितने भी हमारे थे रिमोट एरिया थे, पुअर हाउस होल्ड थे, जो गांव के अंदर थे, उनको पूरी तरह क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया गया कि उनके पास पहुंच ही नहीं है, उनके पास पहुंचा नहीं जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीड टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक दैट, जो इंस्टीट्यूट बनाए गए किसके लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए, भी पुअर लोगों को क्या दिया जाए, लोन दिया जाए, इजी टर्म पे दिया जाए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहे। उनके द्वारा जो हम उम्मीद कर रहे थे उनसे सपोर्ट की, इतनी सपोर्ट मिलनी चाहिए, वैसी सपोर्ट उनसे नहीं मिली। तो इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीड टू प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक क्रेडिट मार्केटिंग एक्सेट्रा वर नॉट वेरी सपोर्टिव। लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो आता है, डेफिनेशन ऑफ द पुअर। आज तक पुअर की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाई कि पुअर कहते कैसे हैं, कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है, पुअर एंड नॉन पुअर। आजकल भी हम देखते हैं कि जो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, पुअर को मिलना चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट ले कौन जाता है, नॉन पुअर बेनिफिट ले जाते हैं। तो इसी में यही है, डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मैनी, एज ए रिजल्ट मैनी नॉन पुअर टुक एडवांटेजेस ऑफ द प्रोग्राम। तो जो नॉन पुअर है उसका बेनिफिट ले जाते हैं। तो स्टूडेंट पॉज करके एक बार इसको देखिए, आगे फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट इसके क्लियर करवाता हूं। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, इस पॉइंट्स को ना एक बार और दोबारा देख लें। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, द एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसर्न स्टाफ वर्क इनएफिशिएंट एंड कुड नॉट वर्क इफेक्टिवली, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था, जो किससे रिलेटेड था, पॉवर्टी से रिलेटेड, जिनको अपॉइंट किया हुआ था, वो इनएफिशिएंट था और उनके द्वारा जो वर्क था इतने इफेक्टिवली वर्क नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स इन्वॉल्व। आल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर द फॉलो अप एक्शन, और उनके द्वारा जो वर्क किया गया उनकी जांच नहीं हुई, उनको चेक नहीं किया गया, उनको मॉनिटर नहीं किया गया कि वर्क सही ढंग से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम फेवर्ड द एजुकेटेड, जो प्रोग्राम के इंचार्ज थे, अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उन्होंने किसकी फेवर में काम किया, जो एजुकेटेड थे, जो रिच पर्सन थे, जो रिसोर्सफुल पर्सन थे। वर्क किसके लिए करना चाहिए था, पुअर के लिए, लेकिन पुअर की बजाय उन्होंने किसके लिए वर्क किया, रिच और एजुकेटेड पीपल के लिए वर्क किया। रिमोट एरिया एंड पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ द विलेज, कहता है कि रिमोट एरिया दूर दराज के इलाके होंगे और पुअर हाउस होल्ड जो गरीब घर होंगे, जो कहां पे लोकेटेड है, विलेज के अंदर, इनसाइड ऑफ द विलेज, और उनके पास पहुंचे ही नहीं हो पाई, जो सोर्स उनके पास पहुंचने चाहिए थे, जो सर्विस उनको मिलनी चाहिए थी, उनके पास नहीं पहुंची, वह नेग्लेक्टेड, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया ड्यू टू द constraints of accessibility. Institutions that were need to provide facility like credit, marketing, मतलब लोन की फैसिलिटी, मार्केटिंग की फैसिलिटी, जो इंस्टीट्यूट बनाए गए कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनसे वैसा सपोर्ट नहीं मिला। एक्सेप्ट वर नॉट वेरी सपोर्टिव। लास्ट पॉइंट क्या था हमारे पास इसमें, डेफिनेशन ऑफ द पुअर। अभी तक डेफिनेशन ही पुअर की क्लियर नहीं है कि कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है। जो फैसिलिटी पुअर को मिलनी चाहिए थी वो फैसिलिटी कौन ले गया, नॉन पुअर। डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर टू मैनी, एज ए रिजल्ट मैनी नॉन पुअर टुक एडवांटेजेस ऑफ द प्रोग्राम। कौन बेनिफिट ले गया उसका, नॉन पुअर ले गए, और जिनको रियल में मिलना चाहिए था उनको एडवांटेजेस नहीं मिला। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लो, आगे नेक्स्ट में और पॉइंट इसके करवा दूं। हाँ स्टूडेंट्स, आगे 6 पॉइंट है हमारा।
6 पॉइंट में पावर ग्रुप्स इन द विलेज। पावर ग्रुप्स मीन जो गांव के अंदर, विलेज के अंदर अपनी पावर रखते हैं, जिनके पास दूसरों बड़े लोगों के साथ ज़्यादा बड़े लिंक हैं, उन्होंने क्या कर दिया, पावर ग्रुप्स इन द विलेज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ऑफ ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एज ए रिजल्ट देयर वाज ए large scale leakage in the delivery packages and the poor received only a fragment mean थोड़ा सा, बहुत कम of the ad mark for them। अब इसमें क्या है, आपको सिंपल मैं क्लियर करवा देता हूँ ये पॉइंट कि गांव के अंदर जो पावर वाले लोग थे, उन्होंने डिलीवरी जो होती थी गांव के अंदर पुअर लोगों के लिए, बीपीएल फैमिलीज के अंदर, उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और उसका ज़्यादा पार्ट किसके पास ले जाते थे, खुद ले जाते थे, और पुअर के पास क्या जाता था, कम पार्ट जाता था। क्योंकि आप जानते हो इंडिया के अंदर जिसके पास पावर होती है वो चाहता है कि मैं दूसरों से सारा कुछ लूट लूँ। तो इसलिए गाँव के अंदर भी जो मेन क्या था कि जो डिलीवरी आती थी किसके लिए आती थी, बीपीएल फैमिलीज के लिए आती थी, तो उसका ज़्यादा शेयर कौन ले जाता था, रिच लोग ले जाते थे, पावर वाले लोग ले जाते थे, और पुअर के लिए क्या बचता था, बहुत ही कम शेयर बचता था। नेक्स्ट पॉइंट, द पीएपी वाज लार्जली गवर्नमेंट्स फंड। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम जो चलाए गए वो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर होते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर होते हैं इसके अंदर पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती एंड लैक पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों का इसके अंदर पार्टिसिपेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है हमारा स्टूडेंट्स, द स्ट्रेटजी ऑफ पीएपीज वाज नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट। कहता है जो पीएपीज की स्ट्रेटजी थी उसको किसके साथ लिंक नहीं किया गया, ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ उसको अटैच नहीं किया गया, लिंक नहीं किया गया स्ट्रेटजी, एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, और ना ही उसमें कोई मॉडिफाई करने का प्रयत्न किया गया, एफर्ट्स किया गया। दोबारा फिर देखें, द स्ट्रेटजी ऑफ पीएपीज वाज नॉट लिंक्ड, उसको लिंक नहीं किया गया विद द ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ ऑफ द स्ट्रेटजी, एंड डिड नथिंग टू मॉडिफाई द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विच इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। जो क्या है, पॉवर्टी का मेन रूट कॉज है। हमें क्या चाहिए था कि जो पीएपी प्रोग्राम है इसको ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ ऐड करना चाहिए था, और उसके अंदर जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हमें मॉडिफाइड करना चाहिए था। ओवरऑल जो फंक्शनिंग है हमारी इकोनॉमी की उसके अंदर चेंजेस, नए रूल्स, उसको मॉडिफाई करने का एफर्ट्स करने चाहिए थे, प्रयत्न करने चाहिए थे, जो नहीं किए गए। यही मेन रूट कॉज है हमारी पॉवर्टी का। आल्सो इट डिड नॉट कंसीडर द फैक्ट दैट द पुअर वुड नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेजेस, क्योंकि पुअर लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते, वो इतने जागरूक नहीं होते, उनको अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होता। इसलिए इसने कहा है also it did not consider the fact that poor would not be able to take advantages of the PAPs due to their lack of awareness and initiative। तो उनके अंदर अवेयरनेस की कमी होती है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, इसलिए जो उनके पास पहुंचना चाहिए वो उनके पास नहीं पहुंच पाता। उसका बेनिफिट किसके द्वारा ले लिया जाता है, जो पावर वाले लोग होते हैं गांव के अंदर, जो ऑफिसर लोग होते हैं। वैसे भी हमारी इंडिया के अंदर मेन प्रॉब्लम यही है कि ऊपर से नीचे तक अपना अपना शेयर बना रखा है, चाहे वो ऑफिसर लिंक के हों, जो भी हैं, जहाँ तक जो शेयर पहुँचना चाहिए रियल पर्सन तक, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यदि हमें अपने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम को रिमूव करना है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल पीएपीज को मोर इफेक्टिव और मोर मीनिंगफुल करना पड़ेगा। मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। तो हमें क्या है, मोर इफेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल हमें करना पड़ेगा इसको। जो भी हमारे पास क्या है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हमें क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं।
इसमें नो डाउट कि हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए स्टेप नहीं उठाए, गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स उठाए, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो पैसा जहां तक पहुंचना चाहिए था वो पैसा वहां तक नहीं पहुंच पाया, गरीब तक नहीं पहुंच पाया। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी ने भी कहा था कि यदि ऊपर से 100 रुपये चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि कितने भेजे जाते हैं 100, तो आते आते नीचे कितने परसेंट पहुंचते हैं, ओनली 15। अब ये देखिए जो बीच के 85 वो कहाँ पे खर्च होते हैं, रास्ते में। रास्ते में कौन आ गए, जितने भी ऑफिसर्स आ गए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो करप्शन है बहुत ज़्यादा करप्शन है। एक 300 रुपये कमाने जो दिहाड़ी कमाता, मान लो लेबर जाता है 300 रुपये कमा के लेके आता पूरा दिन, और एक जो ऑफिसर बैठता है जिसको 50,000 60,000 1 लाख रुपए पे मिलती है, वो चाहता है कि इसमें 300 में से भी जो मुझे 100 रुपये यदि दे जाए तो ही मैं इसका काम करूँ। अब यदि देखिए कि यदि उसका जो गवर्नमेंट उसको 1 लाख रुपए दे रही है, 60,000 रुपये दे रही है, 70,000 रुपये दे रही है, उससे उसका पेट नहीं भरता, लेकिन उस गरीब ने जो 300 रुपये कमाया अपने परिवार के लिए, वो चाहता है कि उससे मेरे को 100 रुपये भी मिल जाए तो ये बढ़िया हो। जब तक ये इंडिया के अंदर जो करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक हम वैसी तरक्की नहीं कर सकते। हमें यदि पॉवर्टी को रिमूव करना है, हमें डेवलप करना है, तो हमें करप्शन को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जो रिश्वतखोरी है इसको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जो जिसको मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, जो जिसका हकदार है। तो ये हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हमने लिया कि इसको मोर इफेक्टिव और मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें और ज़्यादा स्टेप्स उठाने चाहिए, और हमें करप्शन को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ताकि हम इसको सही ढंग से लागू कर सकें, और जो हमारी पॉवर्टी है पॉवर्टी को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए जा सकें जिसका बेनिफिट एक रियल पर्सन तक पहुंचना चाहिए उस तक पहुंचे, ताकि उसकी पॉवर्टी को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर क्या होता है, एंड हो रहा है। आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एक क्रिटिकल असेसमेंट, तो आपने इसको सही ढंग से याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।